तो पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं बताना है क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। आपके यूपीएससी बीपीएससी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पक्की ईंटों से बनी इमारत। पक्की ईंटों से बनी इमारत सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, बताना है आपको जल्दी से। मेगास्थनीज कहाँ का दूत था। हाँ, आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। मेगास्थनीज कहाँ का दूत था। तो इसका सही जवाब है सेल्यूकस का। सेल्यूकस का मेगास्थनीज सेल्यूकस का दूत था। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी साथ में प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह के वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। आपसे अब अगले प्रश्न को चलते हैं और आपसे पूछा जाता है, बताना है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। इसका सही जवाब है शासनकाल के सिद्धांत और अभ्यास पर। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं और आपको बताना है जल्दी से त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। आपकी यूपीएससी बीपीएससी दरोगा बिहार पुलिस के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आप इस क्वेश्चन को स्किप ना करें, पूरा देखें। इसका सही जवाब हो जाएगा त्रिपिटक बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक बौद्ध की धार्मिक पुस्तक है। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, बताना है अशोक के धम्म का मूल संदेश बताना है क्या है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान एवं धार्मिक सहनशीलता। इसका सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और आपको बताना है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेषण रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है। जल्दी से बताना है मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है। जल्दी से बताना। इसका सही जवाब है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में भारत आया था। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो था फायान किसके शासनकाल में भारत आया था। आपको सही जवाब देना है, कमेंट में करके भी बता सकते हैं आप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रसिद्ध चीन यात्री फायान भारत आया था। अगले प्रश्न को चलते हैं और आपको अगला प्रश्न बताना है चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। इसका जवाब आपको सही देना है कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जवाब है ग्राम पंचायत के लिए, विलेज असेंबली के लिए चोल काल प्रसिद्ध था, ग्राम पंचायत के लिए। तो अगले प्रश्न को चलते हैं और आपको बताना है दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षण द्वार क्या कहलाता है। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षण द्वार क्या कहलाता है। जल्दी से बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोपुरम। गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षण द्वार कहलाता है, गोपुरम। आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप पूरा वीडियो को देखें, वीडियो को स्किप ना करें। नेक्स्ट प्रश्न बताना है विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है। आपको सही जवाब देना है। इसका सही जवाब हो जाएगा हम्पी में। इसका सही जवाब हो जाएगा हम्पी में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न बताना है आपको जल्दी से। वह प्रसिद्ध मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांतों को राजाओं की बड़ी अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया था। उसका नाम आपको जल्दी से बताना है, वो मुस्लिम शासक का नाम बताना है।
तो इसका सही जवाब की ओर हम लोग चलते हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा बलबन। इसका सही जवाब हो जाएगा बलबन। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं और आपको बताना है जल्दी से, भारत में कागज का प्रयोग बताना है कब से प्रारंभ हुआ। आपको शताब्दी बताना है कि भारत में कागज का प्रयोग जो हुआ किस शताब्दी से शुरू हुआ था। आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12वीं शताब्दी से भारत में कागज का प्रयोग करना शुरू हो गया था। जानकारी के लिए आपको बता दूं, कागज का आविष्कार सबसे पहली बार चीन में हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था। यूरोपीय चित्रकार के। तो चलिए इसके सही प्रश्न को सही आंसर की ओर चलते हैं और आपको बताना है इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकार का प्रवेश हुआ था। तो नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और आपको बताना है भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। आपको जल्दी से बताना है इसका सही जवाब। इसका सही जवाब आ जाएगा अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अंग्रेजों ने ग्वालियर में अपना क्षेत्र बनाया था या नहीं। इसका आपको यस या नो में जवाब देना है। अंग्रेज जो था वो ग्वालियर में अपना क्षेत्र बनाया था या नहीं बनाया था। आपको सही जवाब बताना है। तो चलिए हम लोग सही प्रश्न बताते हैं इसका कि अंग्रेज जो थे वो ग्वालियर में अपना केंद्र नहीं बनाया था। इसका जवाब हो जाएगा नहीं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और आपको बताना है 1921 का मोपला विद्रोह। 1921 में एक मोपला विद्रोह हुआ था, लेकिन बताना है आपको यह कहाँ हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। तो चलिए हम लोग इसका सही प्रश्न को आंसर की ओर चलते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा 1921 में जो मोपला विद्रोह हुआ था वो केरल में हुआ था। केरल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। बताना है भारत में स्वदेशी आंदोलन की दौर शुरू हुआ। बताना है कब शुरू हुआ। भारत में स्वदेशी आंदोलन की, इसका सही जवाब बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और आपको बताना है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। जल्दी से इसका सही जवाब आपको देना है कमेंट बॉक्स में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई। ये प्रश्न आपको यूपीएससी बीपीएससी बिहार दरोगा के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब हो जाएगा 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। बताना है इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना किसने की। इंपीरियल कैडेट कॉर्पस की स्थापना किसने की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने की थी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और आपको बताना है कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया। कर्नल वायली के हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया है। दिया गया था बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मदन लाल सिंगरा को। मदन लाल सिंगरा को। मदन लाल सिंगरा को मृत्युदंड दिया गया था। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। बात बताना है भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम में सृजन हुआ। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम में सृजन हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 में उच्चायुक्त के पद का सृजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न बताना है महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? सन बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है 1924 को, 1924 ईस्वी को किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं और आपको बताना है नाउ और नेवर नेम प्लेट किसने लिखी है? सॉरी, उसमें 2 बार टाइपिंग हो गया है। आपको बताना है नाउ और नेवर नेम प्लेट किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रहमत अली। रहमत अली, रहमत अली ने लिखी है नाउ और नेवर नेम प्लेट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न बताना है सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? यानी सती प्रथा को जो है गैर कानूनी किसने घोषित किया था? आपको सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। इसका सही जाएगा विलियम बेटिंग। विलियम बेटिंग ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और बताना है आपको राज्य विभाजन की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाजन की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? राज्य विभाजन की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? आपको जल्दी से बताना है, आज की ये लास्ट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरदार पटेल की अध्यक्षता में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल पर ऑल करके ओके करें, ताकि मेरा वीडियो आपको इसी तरह नोटिफिकेशन उपलब्ध होता रहेगा। जय हिंद दोस्तों।